प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का इस रविवार के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमें केवल विश्राम नहीं बल्कि मनन के लिए बुलाता है। मनन इस बात का कि हम भीतर से कितने जुड़े हुए हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ मतभेद बहुत जल्दी विभाजन में बदल जाते हैं, परिवारों में, समाज में, यहाँ तक कि विश्वास के समुदायों में भी। आज का हमारा मनन का वचन हमसे बहुत कोमलता से परंतु दृढ़ता से पूछता है, क्या मसीह विभाजित है? मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और जो अपने व्यवहार से एकता का साक्षी देते हैं। प्रभु आप सभी को भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन कुरिन्थियों के पहला पत्र से है, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 13 और 17। पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हारे बीच फूट ना हो, परंतु तुम एक ही मन और एक ही विचार में पूरी तरह जुड़े रहो। वह पूछते हैं, क्या मसीह विभाजित है? और आगे कहते हैं, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। प्रिय भाई और बहनों, कुरिन्थुस की कलीसिया बाहरी रूप से जीवित थी पर भीतर से विभाजित हो रही थी। कोई कहता था मैं पौलुस का हूँ, कोई मैं अपोलोस का हूँ और कोई मैं कैफा का हूँ। और पौलुस बीच में खड़े होकर एक गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या मसीह विभाजित है? यह प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। आज भी हम नामों में बट जाते हैं, मतों में उलझ जाते हैं और मसीह को बीच में छोड़ देते हैं। पौलुस हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा केंद्र कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई विचारधारा नहीं, हमारा केंद्र मसीह है। और मसीह क्रूस पर सबको जोड़ने के लिए चढ़ाए गए, विभाजित करने के लिए नहीं। आज का यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमेशा एकता की ओर ले जाता है, अहंकार की नहीं, प्रेम की ओर। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब मसीह में एक होकर एक मन से मिलकर प्रार्थना करें। हे एकता के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए रिश्ते, अपने कठोर विचार और अपने विभाजित हृदय लेकर आते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर जब हमने सही होने की चाह में प्रेम को पीछे छोड़ दिया। हमें क्षमा कर जब हमने अपनी बात जीतने के लिए रिश्ते हार दिए। आज हमें मसीह का मन दे, जो झुकता है, जो जोड़ता है, जो क्षमा करता है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ संवाद टूट गया है वहाँ संवाद बहाल कर, जहाँ मनमुटाव है वहाँ मेल मिलाप दे। हम अपनी कलीसिया और विश्वास के सभी समुदायों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें नामों में नहीं, मसीह में एक कर। हम अपने समाज और देश के लिए प्रार्थना करते हैं। नफरत की दीवारों को गिरा और समझ व भाईचारे के पुल बना। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसा हृदय दे जो भेदभाव नहीं, सम्मान सीख सके। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन, अस्वीकृति या विभाजन के कारण दुखी है। उन्हें यह अनुभव करा कि मसीह में वे अकेले नहीं हैं। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें ऐसा नेतृत्व दे जो तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। हे प्रभु, हमें यह सिखा कि क्रूस हमारी विजय का चिन्ह नहीं बल्कि हमारी एकता का स्रोत है। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो सबको अपने प्रेम में एक करना चाहते हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय में किसी के प्रति नरमी और मेल की चाह जगा दे, तो जान लीजिए मसीह कार्य कर रहे हैं। कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि और भी लोग यह सुन सकें कि मसीह विभाजित नहीं है, वे हमें जोड़ते हैं। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपनी शांति और एकता में स्थिर रखे।